जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 8वें स्कंद का 20वां अध्याय सुनाएंगे। शुक्राचार्य का कहना न मानकर बलि का वामन जी को दान देना और वामन जी का अपने विश्व रूप से 2 पग में सब भूमि आकाश और स्वर्ग को नाप लेना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परिषद, जब इस प्रकार से दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि से कहा, तब वह कुछ क्षण के लिए मौन होकर सोचने लगे, किंतु शीघ्र ही उन्होंने पुनः अपने कुल गुरु शुकजी से कहा, हे आचार्य, आपका यह कहना सत्य है कि गृहस्थ को अपनी पहुंच विचार कर ही दान आदि शुभ कर्मों को करना चाहिए। अपने को मिटाकर दान करना मूर्खता है, किंतु मैं परम सत्यवादी प्रहलाद के पुत्र विरोचन का पुत्र हूँ। जब मैंने उस ब्राह्मण को एक बार इतना दान देना स्वीकार कर लिया है, तब उसे अवश्य ही दूंगा। लोभवश उसे अस्वीकार नहीं करूंगा। ऐसी धूर्तता मेरे लिए उचित नहीं है। असत्य से बढ़कर दूसरा पाप नहीं है और सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। मिथ्यावादी को यह पृथ्वी भार के समान समझती है। चाहे मैं नरक में पड़ूं या दरिद्र हो जाऊं, चाहे मेरा इंद्र पद छूट जावे और चाहे मैं मारा ही क्यों ना जाऊं, किंतु जो मैंने ब्राह्मण को वचन दे दिया है उससे तिल भर भी पीछे नहीं हटूंगा। ब्राह्मण को धोखा देना पाप है। इस लोक में यह धन आदि जो वस्तुएं हैं, पुरुष के मरने पर यहीं की यहीं रह जाती हैं। तब क्या कारण है कि उनके देने में इतना संकोच किया जाए। फिर ब्राह्मण को दान देने में तो इसका कभी ध्यान ही नहीं करना चाहिए। ऐसा काम न करना चाहिए कि जिससे ब्राह्मण असंतुष्ट होवे। प्राण देकर भी प्राणी का उपकार करना धर्म है। दधीची और शिवी आदि साधु पुरुषों ने परोपकार में अपने प्राण गंवा दिए हैं। अब 3 पग पृथ्वी के देने में मैं इतना आगा पीछा क्यों करूं? जब पृथ्वी के एक साधारण से राज्य के लिए मेरे कितने बड़े बड़े दैत्यों ने युद्धागन में अपने प्राण गंवा दिए हैं और अल्प सुख राज्य को भोगा है, तब इस लोक के तुच्छ भोग से स्वतः स्वभावतः ही काल के गाल में पड़े हुए हैं। उनके लिए इतना विचार कैसा? युद्ध से निवृत्त न होकर शरीर छोड़ने वाले पुरुष तो संसार में बहुत है, किंतु योग्य पात्र के आने पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक दान देने वाले विरले ही मिलेंगे। उत्साही और करुणाशील पुरुष किसी याचक को दान देने के पहले किसी ऐसे के मनोरथों को पूर्ण करने के पहले वे अपने दुर्गति को जाने रहते हैं, अथवा वे अपनी दुर्गति को अच्छा समझते हैं और दिए हुए दान को वापस लेना अथवा कहकर पलट जाने को बुरा समझते हैं। फिर आप जैसे ब्रह्म ज्ञानियों के मनोरथों को पूर्ण करने से यदि कुछ कष्ट भी होवे तो उसे भी मैं अच्छा ही समझता हूँ। अतः मैं इस ब्रह्मचारी के मनोरथों को अवश्य ही पूर्ण करूँगा। हे मनु, जिस भगवान का आप लोग आदर पूर्वक पूजा करते हैं और वेदों में जिनकी इतनी प्रशंसा की गई है, चाहे वे वहीं वर देने वाले विष्णु हो या और कोई हो, ये जितनी पृथ्वी चाहते हैं उतनी ही इन्हें दूंगा। और इस पर यदि ये मुझे बांध लेंगे तो मुझे स्वीकार है। मैं इन्हें न मारूंगा, क्योंकि यदि यह मेरे शत्रु हैं तो भी अब डर कर ये ब्राह्मण का रूप धरकर मेरे पास आए हैं। यदि ये विष्णु हैं तो बस इस याचकता से ही इनका यश चला जाता है, क्योंकि ये तो परम शक्तिशाली हैं। भूमि के लिए मुझसे युद्ध करते हैं, या तो ये विजयी होते हैं या मैं। इसी में इनकी श्रेष्ठता थी। जो भी हो, परंतु जो मैं कह चुका हूँ उतनी पृथ्वी दान मैं इन्हें जरूर दूंगा।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब शिष्य बलि ने गुरु शुक्राचार्य के वाक्य को उचित न समझकर अपने कहे हुए वचन पर अटल रहना ही उचित समझा, तब उसे उत्तेजित होकर शुक्राचार्य ने अपने उस उत्तम हृदय वाले सत्य प्रत्यक्ष शिष्य को इस प्रकार शाप दे दिया, हे बलि तू बड़ा मूर्ख है, अब तुझे अपनी पंडिताई का अभिमान हो गया है, तभी तो तुझ में इतनी दुष्टता आ गई है कि तू मेरी बात को तनिक भी ध्यान नहीं देता और मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता। परंतु यह तू अच्छी तरह जान ले कि मेरा कहना ना मानने का फल यही होगा कि अब तू शीघ्र ही अपने इस विशाल राज्य को चित हो जाएगा। बलि ने कहा, गुरुदेव इसकी चिंता नहीं, किंतु मैं सत्य से तिल भर भी पीछे नहीं हटूंगा और मैंने जो कुछ भी वटु ब्रह्मचारी से कहा है वह इसे दूंगा। ऐसा कहकर बलि ने पूजन पूर्वक जल सहित संकल्प करके वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी दान कर दी और कहा, हे ब्रह्मचारी तुम पृथ्वी नाप लो। हे परीक्षित, बलि का ऐसा कहना था कि वामन भगवान ने अपनी योग माया द्वारा अपने शरीर को विराट रूप में परिणित कर दिया। उसमें बलि ने देखा कि सारा संसार विराट भगवान में व्याप्त है। उनके पैर के तलवे में पाताल, पैर में पृथ्वी, जंघाओं में पर्वतों का समूह, पैर की जड़ों में पक्षियों का समूह, जंघाओं के वायु के समूह, भगवान के वस्त्रों से संध्या देवी, ग्रह से प्रजापतिगण, जगन स्थान से राक्षसों का समूह, नाभि में आकाश, कृष्यों में सातों समुद्र, उर में नक्षत्रों का समूह, हृदय में धर्म, सतनों में ऋतु और सत्य, मन में चंद्रमा, वक्षस्थल में कमल युक्त लक्ष्मी, कंठ में सामवेद, भुजाओं में इंद्रादिक देवता, कानों में दिशाएं, शीर में स्वर्ग, केशों में मेघों का समूह, तारिका में पवन, नेत्रों में सूर्य, मुख में अग्नि, वाणी में चारों वेद, जिह्वा में वरुण, बाहों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात्रि, ललाट में क्रोध, ओष्ठ में लोभ, स्पर्श में कामदेव, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पैरों के रखने में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसने में माया और उनके रोमों में सब जाति की औषधियां विद्यमान हैं। साथ ही उन्होंने बलि ने देखा कि भगवान की नाड़ियों में नदियां, नखों में सब प्रकार के पत्थरों के समूह, बुद्धि में ब्रह्मा, इंद्रियों में देवगण और ऋषियों का समूह स्थित है। इस प्रकार वीर बलि ने भगवान के अंगों में समस्त चराचर प्राणियों को देखा। तब उन एक ही स्वरूप भगवान ने समस्त संसार को देखकर दैत्यों की बुद्धि चकरा गई और वे आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। उस समय अपने हाथों में शंकर चक्र, गदा और पर धारण किए हुए स्वर्ण मंडित मुकुट और मकराकृत कुंडलों से युक्त वनमाला विभूषित भगवान का वह तिर्वकर्म रूप बड़ा ही प्रकाशित हो रहा था। तदंतर भगवान ने अपने एक पैर से बलि की अधिकृत भूमि और शरीर से आकाश और अपने विशाल बाहों से सब दिशाओं को नाप लिया तथा उन वामन भगवान ने दूसरे पैर से स्वर्ग को नाप कर तीसरे पैर के लिए उतनी पृथ्वी बलि से मांगा। तब बलि पृथ्वी कहाँ से देता? तब तो उसके पास स्वयं रहने के लिए कोई स्थान नहीं रहा, क्योंकि भगवान का तीसरा भी पैर उतना ही लंबा था। उसमें महाजन और तप आदि लोग भी आ गए थे और उन्होंने उसके अंत में ले जाकर अपना पांव रख दिया था। जय गुरुदेव, जय राधे श्याम।